अस्सलामुअलैकुम। फॉर्मेट एज ए टेबल की पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पार्ट 2 इसका पढ़ेंगे। पार्ट 2 पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 में ये डिजाइन टेबल का पढ़ा था। टेबल क्या होता है, रेंज क्या होता है, वो हमने पढ़ा था उसमें, और इसका टेबल का जो डिजाइन था वो हमने बनाया था। अभी फिलहाल मैं एक डिजाइन इसका बना रहा हूँ। इस पे क्लिक करके ये डिजाइन इसका बन गया। इसके लिए फिर हमने टेबल डिजाइन जो ऊपर एक नया टैब खुलता है एक्सेल में। अभी फिलहाल ये नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूं तो अब टेबल डिजाइन आ रहा है। तो इसमें हमने ये राइट की तरफ से जो सेक्शन है ये हमने पढ़े थे, ग्रुप्स दोनों भी। टेबल स्टाइल्स का जो ग्रुप है ये भी हमने कवर किया था ऑल, और इसके साथ टेबल स्टाइल ऑप्शंस ये भी हमने सब कवर किया था। इस लेक्चर में हम करेंगे इसका जो लेफ्ट साइड पे है प्रॉपर्टीज, टूल और एक्सटर्नल टेबल डेटा, ये सारा कवर करेंगे। और इसके साथ साथ होम में यहाँ पे एक पिवट टेबल का स्टाइल भी बनाएंगे। पिवट टेबल का स्टाइल सेम ऐसी तरह है जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में यह बनाया था, फिर भी मैं एक बनाऊंगा। और अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है सेम। इसमें थोड़ा चीजें चेंज है, वो हम देखेंगे। फिलहाल मैं अभी आ रहा हूँ टेबल डिजाइन पे। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं ये कवर करेंगे। राइट पे जो एरिया है ये वाला, सबसे पहले प्रॉपर्टीज का, यानी टेबल की प्रॉपर्टीज। टेबल का नाम होता है, जिस तरह मैंने टेबल 2 का नाम दिया है, टेबल 2 नाम दिया है इसको, आप कोई और नाम दे सकते हैं इसको। तो टेबल का नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके नीचे रिसाइज टेबल। टेबल अगर आप रिसाइज करते हैं, आप एरिया ये है, आप इस पे क्लिक करते हो तो इसके लिए दोबारा आप अपनी मर्जी से ये अरेंज दे सकते हो। तो इतना आप टेबल कर सकते हो इसको, आपकी मर्जी। अगर डेटा है इसमें कम कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ चाहते हो कि आप इतना इसका टेबल का कर दो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये टेबल का रिसाइज है। अब इसके बाद आ रहा है हमारे पास समराइज विद पिवट टेबल। हम पिवट टेबल तब बनाते हैं जब हमारे पास टेबल है। तो अभी टेबल हमने बना दिया है, तो अब पिवट टेबल इससे हम बना सकते हैं। पिवट टेबल क्या होता है? पिवट टेबल में हम एक्सेल में रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा टेबल है, उसमें डेटा पड़ा हुआ है, तो उसके बेस में अगर हम कोई रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो पिवट टेबल में कर सकते हैं। मैं ये थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा, अभी फिलहाल नहीं। अभी आता हूँ, ये बल्कि कर देता हूँ। इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो अभी मुझे आ रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन कि ये रेंज कौन सा है हमारे पास, टेबल 2 है। यहाँ पे कहाँ पे इसका डिजाइन बनाना है, तो एग्जिस्टिंग भी बना सकते हो या कहीं और जगह पे भी बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि चलो एग्जिस्टिंग यहाँ पर ही बनाएंगे इसको, यहाँ पे, और मैंने कर दिया ओके। इसका जो टॉपिक है वो हम पिवट टेबल में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो पिवट टेबल, लेकिन चलो फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा करता हूँ। इसमें कुछ एरियाज है। ये इसका कॉलम का है, फिल्टर, वैल्यू और रो, चार हिस्से है इसका। तो इसमें मैं पहले आता हूँ कोर्स डालता हूँ रोज पे। अभी ये कोर्स आ गया और इसमें फीस आ गया इसमें वैल्यू में। तो ये हमने क्या कर दिया, पिवट टेबल बना दिया, रिपोर्ट बन गया ना। अभी देखो इतने बड़े से डेटा में हमने हमें हमें क्या पता चल रहा था कि मतलब बेसिक में कितना फीस आया है, डीएटी में कितना फीस आया है। डायरेक्ट पिवट टेबल में हमने रिपोर्ट बना दिया कि एडोब इलस्ट्रेटर का 4000 है, बेसिक इतना, डिजिटल मार्केटिंग इतना, डीएटी का इतना, एक्सेल का इतना है, वर्ड का इतना, और ग्रांड टोटल का इतना हो गया। ये हम चेंज कर सकते हैं किस्म किस्म तरीके से, ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा इसका टच दे रहा हूँ आपको। ये मैं इसका फादर नेम लेके आ रहा हूँ, फीस के सामने मैं वैल्यू में डाल रहा हूँ, और इस तरह ये, चलो ये नंबर भी हो गया। अब ये इसका डिजाइन बन रहा है, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ये अभी इस लेक्चर का टॉपिक नहीं है, ये हमें बाद में करूंगा। फिलहाल सिर्फ मैं इसको थोड़ा एक जगह पे लेके आना चाहता हूँ ताकि बाद में और नॉट सब टोटल भी ना रहे। ओके हो गया। अब ये हमारे पास पिवट टेबल भी हमने बना दिया। अब ये जो पिवट टेबल है, अगर आप यहाँ पे आते हो फॉर्मेट एज अ टेबल, यहाँ पर भी यही चीज है, न्यू पिवट टेबल स्टाइल। इसी तरह एक पिवट टेबल का स्टाइल बना सकते हो। इस पे अभी जो स्टाइल बनाया गया, देखो अभी इसमें ब्लू का किस्म का कलर है, या इसका अपना स्टाइल भी देख सकते हो। डिजाइन में अगर आते हो तो राइट पे पिवट टेबल स्टाइल ये आ रहा है। अब इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ रहेंगे डिजाइन और पिवट टेबल का, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी हमारा फॉर्मेट एज अ टेबल में है उसका थोड़ा टच है, तो मैं वो कवर कर रहा हूँ। अब देखो इसमें आपको कोई स्टाइल पसंद आया है, या मतलब मैं ब्लैक वाला अप्लाई करता हूँ, ब्लैक अप्लाई कर दिया, इसमें ये अप्लाई कर सकते हो। किस्म किस्म स्टाइल्स हैं, या आप इसमें यूज कर सकते हो।
तो इस तरह हम ने पिवट टेबल का एक स्टाइल यूज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ पिवट टेबल में और यहाँ पे क्लिक करूँ और अपने मर्जी से कोई स्टाइल बनाऊं, तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ पिवट पी टेबल 1 मैंने लिख दिया। होल टेबल का स्टाइल बैकग्राउंड में चाहता हूँ होल टेबल का हो वही ये किस्म का। रिपोर्ट फिल्टर लेबल जो फिल्टर के लिए बटन है उसमें आता है। फिल्टर उसमें है, अच्छा इसमें 4 हिस्से है। फिल्टर है, उसमें कॉलम है, रो है, और फिल्टर कॉलम रो और वैल्यू, फिल्टर कॉलम रो और एक वैल्यू। वैल्यू भी यहाँ पे होगा कहीं पे, तो एक उसमें है वैल्यू, 4 उसमें वो है, ये वैल्यू। तो फिल्टर हो गया लेवल, और फिल्टर की मतलब वैल्यूज भी हम डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। या अब इसमें स्टेप है, रिपोर्ट फिल्टर स्टेप का कौन सा डिजाइन हो। चलो मैं इसमें एक एक वैसे अप्लाई करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि रिपोर्ट फिल्टर क्या है इसमें कॉलम किधर है। ये पिवट टेबल की टॉपिक से, और पिवट टेबल अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो अब इससे फिलहाल यहाँ से आप ये समझो कि यहाँ पे हम पिवट टेबल के लिए डिजाइन बना सकते हैं। वही फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे मैं हेडर रो के लिए चलो एक डिजाइन बनाता हूँ। टॉप का जो रो है उसके लिए मैं ब्लैक डिजाइन बना रहा हूँ, उसके अंदर जो लिखाई है वो मैं वाइट कर रहा हूँ, और वो लिखाई मैं बोल्ड भी करूंगा, और ओके हो गया। उसमें ये हो गया। ग्रैंड टोटल जो नीचे का टोटल होता है सब ग्रैंड टोटल उसको कहते हैं, उस पे मैं अप्लाई करता हूँ। उस पे मैं डार्क ब्लू करता हूँ, उसके अंदर वाइट बोल्ड, ओके हो गया ये भी। इस तरह इसके अंदर सब हेडिंग्स होते हैं। ब्लैंक्स अगर कोई रो आता है तो उसका कौन सा कलर हो, ब्लैंक के लिए मैं अप्लाई करता हूँ येलो, जहाँ पे ब्लैंक रो हो वो येलो हो जाए। इस तरह सब टोटल उसके है, यानी डीएटी के सब टोटल उसके बाद बन जाए, सीएटी का अपना सब टोटल बन जाए, सबका एक एक सब टोटल बना सकते हो आप। और ये वही फर्स्ट कलम सेकंड कलम ये स्टेप्स है। ये मैंने अब एक स्टाइल बना दिया। अब ये स्टाइल अगर मैं इस पे अप्लाई करता हूँ तो ये स्टाइल यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं पी टेबल 1, और मे भी शायद यहाँ पे भी कोई होगा, यानी हाँ यहाँ पर भी है, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते। देखो हमने ये अपना ऊपर से ब्लैक, नीचे से जो ब्लैक अप्लाई किया, नीचे नहीं है तो यहाँ से मैं इस पे अप्लाई करूंगा। ग्रैंड फल क्योंकि मैंने बंद कर दिया तो इसको मैं अप्लाई करूंगा ऑन फॉर बोथ। अब देखो डार्क ब्लू में ये भी आ गया। तो इस तरह हम यहाँ से फॉर्मेट एज ए टेबल में पिवट टेबल के लिए भी स्टाइल बना सकते हैं। जो थोड़ी बहुत चीजें मैंने छोड़ दी वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि पिवट टेबल का आपको नहीं पता कि इसमें कौन कौन से जगह हैं। जिस तरह इसमें हमारे पास काफी सारी जगह है। अभी इसमें फिल्टर का कौन सा जगह है, फिल्टर में अगर मैं कोर्स अप्लाई करता हूँ, देखो फिल्टर के लिए ऊपर एक ये रेड हो गया है क्योंकि मैंने रेड वहां पे अप्लाई किया था। फिल्टर में मैं सीएटी के डीएटी के स्टूडेंट देखता हूँ तो डीएटी के स्टूडेंट्स हो गए। फिल्टर में मैं बेसिक के स्टूडेंट देखता हूँ, ये बेसिक स्टूडेंट्स हो गए। तो इस तरह ये पिवट टेबल, जब हम ये बहुत लंबा टॉपिक के काफी लेक्चर इस पे करने पड़ेंगे। इसमें ऊपर दो है, दोबारा इसमें फिर से भी पढ़ लेंगे हम, लेकिन वहां से हम हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो गया। जो अब रहता है यहाँ से, तो हमारा टॉपिक ये फॉर्मेट एज अ टेबल की न्यू टेबल स्टाइल और पिवट टेबल स्टाइल दोनों कवर हो गए। जो रहता है ऊपर टेबल स्टाइल में समराइज पिवट टेबल भी हो गया, रिमूव डुप्लीकेट रहता है। अच्छा मैं इसको खत्म करता हूँ और ये खत्म हो गया। यानी इसमें अगर कोई डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करते हैं। डुप्लीकेट्स तो शायद इसमें नहीं होंगे क्योंकि मैंने वैसे ही बनाया। मैं जबरदस्त डुप्लीकेट अप्लाई करता हूँ। 2 का रोल नंबर, 3 का एक अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे 4 का करता हूँ। ऑलरेडी इसमें कुछ है, 5 फिर 2 फिर 1। क्योंकि नेम में तो हम डुप्लीकेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। नेम तो मतलब काफी लड़कों के एक जैसे हो सकते हैं, फादर के नाम भी एक जैसे हो सकते हैं, कोर्स भी एक जैसे हो सकते हैं, फीस भी एक जैसे हो सकते हैं। जो डुप्लीकेट नहीं होते वो होते हैं हमारे पास एक यूनिक आईडी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो वहां पे अप्लाई करेंगे। मैं कहता हूँ इस टेबल में जो डुप्लीकेट स्टूडेंट्स है, यानी 2 दफा जो मैंने लेके गलती से, वो हटा दे, रिमूव। मुझे कहता है कहाँ का पे सर्च कर दूं, मैं उसको कहता हूँ अनसेलेक्ट कर दो सब और रजिस्ट्रेशन में चेक कर दो। यहाँ पे डुप्लीकेट्स का आपको पता चल जाएगा। यहाँ से मतलब ये है माई डेटा हैज हेडर, कि मेरे डेटा के हेडर भी है, इस पे कुछ मत करना। और ये ऑल सेलेक्ट अनसेलेक्ट, और ये एक इसमें डुप्लीकेट सेलेक्ट कर दो। अगर मैं ओके कर दूं तो मुझे कहता है कि 6 डुप्लीकेट्स फाउंड हो गए
और 76 जो है 76 ये यूनिक है इसमें। मैंने कहा ठीक है हटा दे, तो अब ये जो है हट गए। इसको आप सेट कर सकते हो असेंडिंग से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डुप्लीकेट भी हट गया, हमारा डेटा साफ हो गया, क्लीन हो गया। इस तरह ये टेबल जो है अब इसमें ये टेबल के फॉर्मेट में, क्योंकि इसके साथ टेबल डिजाइन भी ओपन हो रहा है। अगर मैं इसको रेंज पे कन्वर्ट कर दूं, जो पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम रेंज में भी इसको लिख सकते हैं, तो रेंज पे भी कन्वर्ट। रेंज के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि रेंज क्या चीज होती है। रेंज और टेबल के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले लेक्चर में, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस टेबल, अब ये जो टेबल के फॉर्मेट सब कुछ इसके साथ ओपन हो रहा है, ये बटन जो इसके साथ ओपन हो रहे हैं, तो ये सब मैं चाहता हूँ कि रेंज पे कन्वर्ट हो जाए, तो रेंज पे कन्वर्ट हो गया, ओके हो गया। अब ये जो है टेबल नहीं रहा, डिजाइन तो बिल्कुल है इसका टेबल जैसा, तो वो तो सिर्फ डिजाइन हो गया ना, वो तो हम किसी और जगह पे डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ब्लैक कलर अप्लाई करते हो, व्हाइट अप्लाई करते हो, तो कोई इशू नहीं, वो तो डिजाइन हो गया। तो इस तरह ये भी आपको सिर्फ ही एक डिजाइन है, टेबल नहीं है, इसमें टेबल की प्रॉपर्टीज अब नहीं आ रही है। यहाँ पे देखो ऊपर भी अगर मैं देखता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, तो आप इसको आप रेंज पे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो और ये भी हो गया कवर टूल्स में। इसके बाद ये आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर है। इंसर्ट स्लाइसर हम यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक ऑप्शन खुल गया। यहाँ से मैं अब चाहता हूँ कि स्लाइसर बन जाए कोर्स के लिए, ये इस पे में हम फिल्टर करते हैं। स्लाइसर का अपना एक टॉपिक है, वहाँ हम यहाँ पे आगे पाएंगे तो वहां से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं इसको टच दे रहा हूँ इसको। तो कोर्स पे मैं स्लाइसर अप्लाई करूंगा, ये किस्म के बटन्स बन गए। इसके साथ देखो स्लाइसर के लिए अपना एरिया खोल गया काफी बड़ा सा। मैं स्लाइसर नहीं सिखा रहा हूँ अभी। इंसर्ट में अगर हम आते हैं तो इंसर्ट में यहाँ पे स्लाइसर पड़ा है, यहाँ पे जब हम पहुंचेंगे तो स्लाइसर के अपने प्रॉपर्टीज से करेंगे, टाइमलाइन के अपने करेंगे। तो फिलहाल स्लाइसर भी मैंने बना दिया यहाँ टेबल से। फायदा इसका क्या है, फिल्टर कर सकते हो डीएटी के स्टूडेंट्स, ये डीएटी के हो गए, एक्सेल के हो गए, वर्ड के, ये इस तरह आप इस पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से क्रॉस कर सकते हो। क्लियर। मल्टीपल फिल्टर करना चाहते हो डीएटी और एक्सेल के, तो यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। अगर मुझे मल्टीपल फिल्टर चाहिए तो डीएटी एक सेलेक्ट हो गया है, मैं साथ साथ में मल्टीपल क्या करता हूँ, साथ में एक्सेल का भी करता हूँ। तो देखो डीएटी और एक्सेल दोनों का हो गया। मैं चाहता हूँ कि एक्सेल का नहीं हो, साथ में एक्सेस इलस्ट्रेटर का हो, तो इलस्ट्रेटर का हो गया, तो मल्टीपल भी इसमें हम कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से क्लियर करते हैं और यहाँ से डिलीट बटन सेलेक्ट कर दिया मैंने, कीबोर्ड से डिलीट मार दिया, खत्म हो गया। टेबल डिजाइन में फिर से मैं आता हूँ। अब यहाँ पे जो है लास्ट का जो रहता है वो एक्सटर्नल टेबल डेटा। अब ये जो काम कर रहा है ये ऑफ इसलिए है क्योंकि ये टेबल एक्सटर्नल नहीं है, ये यहाँ एक्सेल के अंदर ही एक टेबल डेटा था, वहां से मैंने टेबल बनाया, इसी पे काम कर रहा हूँ। इस पे मैं आता हूँ पहले एक्सपोर्ट पे, पहले एक्सपोर्ट को डिफाइन करता हूँ। एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट, ये टेबल जो बनाया है मैंने शेयर पॉइंट पे एक्सपोर्ट कर दो इसको, या जो टेबल मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल पावर डायग्राम पे एक्सपोर्ट कर दो। ये जो चीजें हैं असल में शेयर पॉइंट ये एक साइट होता है जिसपे हम माइक्रोसॉफ्ट का एक मतलब प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ये अपने जो काम किया है वो शेयर कर सकते हैं। वहां पे फिर क्या होता है कि मल्टीपल जो टीम के लोग होते हैं वो एक साथ इस पे काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई चेंजेस करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा तो शेयर पॉइंट पे वो करते हैं। तो इसके लिए आपको जो 365 है पेड का वो लेना पड़ेगा, और साथ साथ में आपका अगर कोई टीम हो तो वो तब आप इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप इसको यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, वहां से ये यूज कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का जो है, विजुअल भी एक टूल है, जिस तरह मतलब हमारे पास में स्वर्ड है, कोरल ड्रा है, इसमें डायग्राम्स बना सकते हैं डेटाबेसेस वगैरह के लिए, या मतलब आम जो डायग्राम्स होते हैं वो स्पेशली इसके लिए बनाया गया है, तो इसमें हम डायग्राम बना सकते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर पॉइंट जो है इसका मतलब है कि एक्सेल का जो टेबल है वो स्ट्रक्चर लिस्ट में स्टोर है, तो उसको एक शेयर पॉइंट वेबसाइट पे हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ इसका मकसद मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट, ये टेबल जो है एक्सपोर्ट कर दे शेयर पॉइंट लिस्ट को। शेयर पॉइंट लिस्ट अच्छा शेयर पॉइंट लिस्ट शेयर तो हो जाएगा, लेकिन कौन से एड्रेस पे शेयर होगा वो आपने इसको यहाँ पे देना पड़ेगा।
और साथ साथ में यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो इसका ये मतलब होगा कि वहां पे कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ रीड ओनली के लिए देख सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। यहाँ पे इसका नाम है और इसके बारे में कुछ डिटेल अगर देना चाहते हो तो वो करो और नेक्स्ट नेक्स्ट करो और बस उसके साथ शेयर हो जाएगा, तो वहां से लोग भी फिर देख सकते हैं। कोई 2 स्टेप का प्रोसेस है, 1 स्टेप स्टेप ये और दूसरे में पब्लिश हो जाएगा। तो सेम यही बात यहाँ पे मैं थोड़ा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि शेयर पॉइंट लिस्ट का मतलब एक्सेल में ये है कि एक्सेल का जो टेबल है ये एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दे और स्टोर करे इसको शेयर पॉइंट साइट के ऊपर। वहाँ का फायदा फिर ये है कि वहाँ पे मल्टीपल यूजर जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, काम एडिट कर सकते हैं उसमें या मैनेज कर सकते हैं एक साथ में। तो बिल्कुल ये इसका एग्जाम्पल सा ये था। दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल पे हम लेके जा सकते हैं, ये बंद इसलिए क्योंकि हमारे पास विजुअल का भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं है, डाउनलोड इंस्टॉल भी नहीं है तो ऑफ है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ये डायग्राम्स बनाते हैं, जिससे तो रिलेशनशिप टाइप वगैरह के लिए हम जो डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम जो है ये डायग्राम है, ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल का एक सॉफ्टवेयर है। तो ये दोनों मैंने इसलिए दिखाया आपको ताकि समझ आ जाए कि ये भी कोई चीज है। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये दोनों जो है समझ आ गए आपको। जब भी जरूरत पड़े आप बस इसमें ज्यादा काम नहीं है, सिंपली शेयर कर सकते हैं और उस पर वहां पर अगर आके करना भी है इस पे काम तो उन सॉफ्टवेयर को फिर सीखना पड़ेगा, एक्सेल नहीं, एक्सेल को नहीं, उनको। तो ये तो एक्सपोर्ट का हो गया। अब रिफ्रेश जो है, रिफ्रेश भी आप डेटा रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश होता है इससे। इसमें सिंगल रिफ्रेश सिर्फ इस टेबल को रिफ्रेश करेगा। रिफ्रेश ऑल जो होता है वो सब जो एक्सेल में जितना सब कुछ जो कुछ है वो सब कुछ रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश स्टेटस स्टेटस देखता है कि डेटा मतलब कब रिफ्रेश हो गया है। आपने कोई रिफ्रेश दिया है, इसको मोस्टली टाइम लगता है इस पे, जब डेटा बहुत ज्यादा हो तो कैंसिल भी कर सकते हो और कनेक्शन भी देख सकते हो। अभी फिलहाल ये ऑफ क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये डेटा बाहर से लाना जरूरी है, एक्सेल के अपने नहीं। तो मैं बाहर से डेटा लेके आऊंगा। बाहर से डेटा जो है इसका अपना एक अलग टॉपिक है, वो हम डेटा में पावर क्यूरी में सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ से फिलहाल करता हूँ बाहर से कैसे हम टेबल से डेटा लेके आते हैं। यहाँ पे आता हूँ और फाइल में एक, मैं आ गया डेटा पे, गेट डेटा, बाहर से एक्सेल ही गेट करता हूँ और बाहर से एक फाइल है मैं उसको उठाऊंगा और उसमें एक टेबल है वहां से डेटा लेके आऊंगा। अब जो है एक्सेल 1 से मैं डेटा उठा रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्ट में कनेक्ट हो रहा है। अब देखो ये कनेक्शन यहाँ पर भी है, रिफ्रेश ऑल, क्यूरी, कनेक्शन। ये देखो यहाँ पे डेटा में यहाँ पे भी ये चीजें आ रही है। तो इसमें हमारे पास डेटा है, तो मैं चाहता हूँ कि टेबल 1 की जो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, वो फिर पावर क्यूरी में जाएगा। मैं डायरेक्ट कहता हूँ लोड हो जाए एक्सेल में। यहाँ पे बाहर से डेटा लोड हो जाएगा। अब इसमें भी डेटा जो लोड हो रहा है, देखो ये क्यूरीज बन गई, इसकी पावर क्यूरी के लिए क्यूरी बन गई और डेटा लोड हो गया। तो वहां से हम डेटा यहाँ पे लेके आए। इसके साथ अगर आप देखते हो तो एक्सटर्नल डेटा टेबल के साथ अब ये ऑप्शन खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया है। ये आप क्यों बन है इसका मैं बताता हूँ आपको। रिफ्रेश में भी रिफ्रेश ऑल भी हो गया और ये नीचे का जो है ये भी अभी ओपन हो गया। तो इसके बाद जो हमारे पास आ रहा है, रिफ्रेश भी हमने कर दिया, रिफ्रेश कर सकते हैं। कनेक्शन प्रॉपर्टी ये जो है हम क्यूरी के साथ करेंगे, जब हम क्यूरी बनाएंगे क्यूरी के साथ ये काम होगा। क्यूरी के अंदर वो डेटा हमारा अपडेट होगा। कब अपडेट होगा, बैकग्राउंड में 30 सेकंड से 40 सेकंड ये हम कर सकते हैं इसमें। इस तरह दूसरा जो इसके बाद आ रहा है प्रॉपर्टी, ये जो टेबल का जो प्रॉपर्टी है ये भी एक क्यूरी से, क्यूरी के हेल्प से हमारे पास ये डेटा जो है आ रहा है, बाहर से आ रहा है, एक्सटर्नल डेटा है। और ये जो है इसके साथ जो डेटा फॉर्मेटिंग और लेआउट है वो किस तरह होगा, रो नंबर्स वगैरह इसके साथ आएगा या नहीं, या इसका जो सॉर्ट या फिल्टर लेआउट जो है मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग वो कैसे आएगा या नहीं आएगा, कॉलम वेट आएगा या नहीं आएगा। एडजस्ट अगर मैं क्लिक करूंगा तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक्सेल खुद एडजस्ट कर लेगा, सीधा कर लेगा। अगर नहीं करता हूँ तो जिस तरह वहां पे है उस तरह सेम यहाँ पे कॉलम वेट भी आ जाएगा। सेल फॉर्मेटिंग आ जाएगा, इसका जो स्टाइल है मतलब ये जो फॉर्मेटिंग है इसका ये आता है, क्योंकि अभी इसका ये फॉर्मेटिंग आया है सेम। ये हमने टेबल 1 से कनेक्ट किया, टेबल 1 हमारे पास ये मौजूद है, ये टेबल 1 है और ये स्टाइल यहाँ पे देखो हमारे पास टेबल 1 का दूसरा मैंने एक्सेल 2 खोल दिया, वहां से स्टाइल आया है। कहाँ पे आया, ये हमारे यहाँ पे
टेबल सॉरी यहाँ से आए, यहाँ पे टेबल 1 से आए और एक मिनट, कहाँ पे हो रहा है हमारे साथ मसला। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे ये जो स्टाइल जो आया है ये असल में हमारे पास इस टेबल से आया है, और ये टेबल का नाम जो है हमारे पास देखो टेबल 1 है। इस टेबल में हमारे पास ये आया है, तो मतलब ये एक्सेल 2 है और वो जो था वो एक्सेल 1 है। तो मतलब हमारे पास देखो दो किस्म के एक्सेल 1 एक्सेल 2, यहाँ से हमने डेटा एक्सेल 2 पे लेके आए एक्सेल 1 से, तो साथ साथ में इसका हमने फॉर्मेटिंग भी लेके आया है। इस तरह हमारे पास जो इसके बाद है ये ओपन इन ब्राउजर, ये तब काम कर ये डेटा तो अब हम अपने ही सिस्टम से उठाया, हमने बाहर से लेके आया, लेकिन ये डेटा आप किसी सर्वर से भी लेके आ सकते हो। सर्वर से मतलब आपका डेटा किसी सर्वर पे पड़ा है, वहां से आप एक्सेल में लेके आते हो, तो तब आपके साथ ये ओपन इन ब्राउजर भी पैर काम करेगा। वहां पे किसी ब्राउजर के अंदर भी अपने इस डेटा को खोल सकते हो, देख सकते हो सर्वर के ऊपर। ये नीचे जो है अनलिंक, इसका ये मतलब है असल में ये सर्वर के साथ लिंक है, या जो बाहर का डेटा है उसके साथ लिंक है। वहां पे डेटा अपडेट होगा तो यहाँ पे भी अपडेट होगा, चेंजेस आएंगे। मैं चाहता हूँ कि अनलिंक कर दे। अनलिंक का ये मतलब है कि यहाँ से अनलिंक हो गया, बाहर से अब ये डेटा जो आ गया बस आ गया, इसका अभी बाहर से इसके साथ कोई काम नहीं है, इसके साथ इसका लिंक कट गया, यहाँ पे इसका डेटा आ गया। तो इसके साथ हमारा लेक्चर जो है वो कवर हो गया। ये हिस्सा जो है हमने कवर कर दिया, पिछले लेक्चर में ये किया था हमने। साथ साथ में इस लेक्चर में हमने न्यू पिवट टेबल स्टाइल भी बना दिया, और इस तरह टेबल का पार्ट 2 भी हमने कवर कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा सेल स्टाइल पे। अल्लाह हाफिज।